नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों। पूर्व मंत्री विजय सिंह की मांग पर सरकार ने विश्वविद्यालय में आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए। राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रारंभिक बैठक 3 दिन। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने सीएम बदलने पर जोर दिया। एआईसीसी से सत्ता साझाकरण समझौते का सम्मान करने का आग्रह। भाजपा में सीएम सिद्धारमैया को सरकार की घटनाओं पर खुली बहस की चुनौती दी। मानहानि मामले की खुला। पाकिस्तान ने 3 बार घर में घुसकर मारा। 10 बेंगलौर में गरजे 3। एक बार जो होंगे कमिट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने तोड़ी। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पूर्व भारतीय संयुक्त राष्ट्रदूत ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को वैश्विक समर्थन कर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व एमएलसी विजय सिंह के प्रयासों से बीदर जिले के विश्व कल्याण शहर में अल्पसंख्यकों के लिए नया मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया गया है। सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण हज एवं वक्फ विभाग के अपर सचिव एजाज पाशा ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। विजय सिंह ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमीर अहमद खान को विश्व कल्याण में अल्पसंख्यकों के लिए मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय शुरू करने का अनुरोध किया था। तालुके में अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया था कि आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए जाए और समुदाय के बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाया जाए। उनके अनुरोध पर राज्य सरकार ने विश्व कल्याण में आवासीय विद्यालय शुरू करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है और आदेश जारी कर दिया है। आवासीय विद्यालय को सरकार की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विजय सिंह ने अपील की कि अल्पसंख्यक छात्रों को इस विद्यालय का लाभ उठाना चाहिए। विशेष संवाददाता माननीय कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बेंगलुरु के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 12 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे की सुविधा के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीदर की सम्मानित अध्यक्षता में दिनांक 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13 और 16 जून 2025 को विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीदर के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रारंभिक बैठक बुलाई गई है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीदर ने एक बयान में कहा कि किसी संबंधित विभागों के प्रमुख उक्त तिथियों पर बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे और सलाह और सहयोग प्रदान करें। विशेष संवाददाता समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश।
मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से अलग अलग मुलाकात की और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा। सूत्रों ने बताया कि शिव कुमार ने मंगलवार रात 1 घंटे से अधिक समय तक उनसे मुलाकात की, जबकि डॉक्टर परमेश्वर ने बुधवार को दोनों केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत की। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान शिव कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता साझेदारी समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए और सिद्धारमैया को अक्टूबर 2025 में अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सीए बदलने पर फैसला ले सकते हैं। उन्होंने कहा इसलिए दोनों महासचिवों ने सिद्धारमैया से मुलाकात नहीं की। उन्होंने पार्टी और सरकार को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने तक की ही खुद को सीमित रखा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सरकार के प्रदर्शन और पार्टी के आरोप पत्र पर राज्य भाजपा अध्यक्ष बीबा विजेंद्र के साथ खुली बहस की चुनौती दी, जिसमें उन्होंने सरकार की विफलताओं को सूचीबद्ध किया। अग्रवाल ने अपनी सरकार की आलोचना करने पर भाजपा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए सिद्धारमैया की आलोचना की। भाजपा नेता ने कहा कि बहस का प्रसारण पूरे कर्नाटक में होना चाहिए। अगर सिद्धारमैया आश्वस्त है और आरोपों का जवाब देना का साहस करते हैं, उन्हें बहस में भाग लेने दे, हम तैयार हैं और हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। अगर सीएम बहस के लिए सहमत नहीं होते तो इसका मतलब है कि हमारे आरोप सच है। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस 2023 में 136 सीटें जीतेगी और 1 साल के भीतर ही कर्नाटक की जनता ने लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर हो गया। अगर यह जारी रहा तो कांग्रेस भविष्य के चुनाव हार जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 143 का हवाला देते हुए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता संशोधन विधेयक 2025 को भारतीय राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। सरकार द्वारा पुनः प्रस्तुत किए जाने के बाद क्योंकि उन्होंने विधेयक को 2 बार लौटा दिया था, 22 मई को उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने विधेयक को पहले ही राष्ट्रपति के राज सुरक्षित रख लिया है। राज्यपाल ने तमिलनाडु राज्य बना तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया। यह और भी जरूरी है क्योंकि राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसके जरिए वे विधेयकों को संवैधानिक न्यायालयों को उनकी सलाह या राय के लिए भेज सकें। संविधान की योजना के अनुसार जैसा कि हम देखते हैं, राज्यपाल के पास किसी विधेयक की संवैधानिकता का पता लगाने का केवल एक ही तरीका है, वह है इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना, जिसके बाद राष्ट्रपति से अनुच्छेद 143 लागू करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अनुसार श्रेणी 11B के लिए 4% आरक्षण प्रदान करने में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इसे धर्म के आधार पर आरक्षण माना जा सकता है। हालांकि पहले इसे पिछड़ा वर्ग माना जाता था, इसके परिणाम स्वरूप और अधिक कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल, 29 मई 2025 A9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के अलीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला रखी और लोगों को संबोधित किया। इसी बीच अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुप्पी तोड़ी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि नौसेना प्रमुख ने कहा था, युद्ध का चरित्र बदल रहा है। हम नई तकनीकों को खोज रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक स्पष्ट विचार दिया, हम कहां जा रहे हैं और हमें भविष्य में क्या चाहिए। इसलिए अपनी स्वयं की विचार प्रक्रियाओं को फिर से संगठित करने में बहुत काम करने की आवश्यकता है, जो पहले से ही चल रही है। भविष्य में भी हम एक राष्ट्र के रूप में मार्ग वितरित करने में सक्षम होंगे और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। एएमसीए उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान को निजी उद्योग द्वारा भागीदारी के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। यह उस तरह का विश्वास है जो आज देश को निजी उद्योग में है। मुझे यकीन है कि भविष्य में आने वाली बड़ी चीजों का मार्ग प्रशस्त करेगा। This Op Sindoor, as it is, like it was told by Chief of Naval Staff, that character of war is changing. Every day we are finding new technologies coming in. Technology is coming in a big way in our warfare now. And Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. You know, I'm that प्राण जाए पर वचन ना जाए, RM just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले. Request to you all will be, this is something that can become your finest star. You have a tap on your shoulder. Please rise to the occasion. Come together. If today somebody is manufacturing world-class cars, world-class electronic, world-class equipment in the civil domain, why can't that industry or some of the industry join together and say, we will make world-class military equipment, even if it doesn't give me the profit that I'm looking for. I'm very grateful that at least the army didn't get a chance to speak before me. Otherwise, again, I would have landed up speaking the last. So, trust for defense forces, it is intrinsic. You know, our default setting is trust. And you know, when we say building trust, we don't understand what is building trust. Because when we join any force, when we join any group of people, when we join any squadron, it is not built over a period of time. It comes for the first sortie. The very first mission that you're flying, you have to trust each other. Because your life depends on somebody else. Somebody else's life depends on you. Your one mistake can cause some, you know, some kind of a failure. एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए परियोजना पर बोलते हुए डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि एएमसीए के निष्पाद मॉडल को मंजूरी दे दी गई है। एचएएल बोली लगा सकता है, निजी क्षेत्र बोली लगा सकता है, वे संयुक्त उद्यम के रूप में भी बोली लगा सकते हैं। इससे लड़ाकू विमान विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी खुल जाएगी। विकास कार्य 2034 तक पूरा हो जाएगा और फिर 2035 से उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए। पहला प्रोटोटाइप 2029 के अंत तक उड़ान भरने के लिए तैयार है। एमका का एक्सिक्यूशन मॉडल अभी उन्होंने अप्रूव किया है। ये एक्सिक्यूशन मॉडल में HAL कैन बिड, प्राइवेट सेक्टर कैन बिड, they can also bid as a joint venture. So this will open up participation of private sector for fighter aircraft development. सर, 5वीं पीढ़ी का पहला फाइटर जेट भारत में बनने जा रहा है। 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, ऐसा रक्षा मंत्री जी का कहना था। क्या आगे के प्रोग्राम में टाइमलाइन क्या सेट कर पा रहे हैं आप लोग? So ये 2034 तक डेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए और फिर उसके बाद 2035 से प्रोडक्शन शुरू। सर, फर्स्ट फ्लाइट 29 में होगी। फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी टू फ्लाई विल बी बाय एंड ऑफ 2029। सर, अगर बात की जाए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डीआरडीओ के साथ अभी बन रहे हैं। S-400 के साथ एक BEL भी एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, भारत में बनाया जाएगा, स्वदेशी हथियार होगा। किस तरीके का उसका डेवलपमेंट चल रहा है, क्या टाइमलाइन आप देख रहे हैं? उसका फर्स्ट मिसाइल का जो डेवलपमेंट ट्रायल है ये साल होगा और हमारी पूरी उम्मीद है कि 2028 में पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट होगा। उसके बाद से इंडक्शन शुरू। सर, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले स्पीच में जब भारत को संबोधन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा मेक इन इंडिया जो वेपन्स हैं उसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल रहा तो भारत के हथियारों का रहा। आकाश की बात करें, आकाश तीर की बात करें,
तो उसमें आप लोगों ने बहुत काम किया, डीआरडीओ का बहुत रोल रहा है। डीआरडीओ अभी भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस कहीं ना कहीं एक तरीके से डीआरडीओ का भी सक्सेस है। खाली डीआरडीओ का नहीं, मैं कहूँ अभिनेता कमल हासन जिन्हें कन्नड़ की उत्पत्ति तमिल से होने के बयान के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, बुधवार को विवाद पर बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी प्यार से की गई थी और कहा कि राजनेताओं को इस तरह की चर्चा भाषा विशेषज्ञों पर छोड़ देनी चाहिए। See, they are confusing the issue. I think what I said was said out of love and with a lot of historians have taught me language history and that I didn't mean anything. And let me tell you, Tamil Nadu is a place which has been open. I don't say that there's no other state like that, but very rare state where a Menon has been our chief minister. A Reddy has been our chief minister. Tamilan has been chief minister. Then a Kannadiga Iyengar has been our chief minister from Mandya. When there was a problem in Chennai, which came from that chief minister who hailed from Karnataka, it was Karnataka who gave me support. The Kannadiga said, come here, we'll give you a house. Don't go anywhere. So the people will take care of Thug Life, Kamal Hassan and all these controversies. Politicians are not qualified to talk about language. They don't have the education enough to talk about it. That includes me. So let's leave all these very in-depth discussions to historians, archaeologists, and language experts. Both those who criticized me for this statement of love, I spoke to Mr. Shivanna. His father is like my father, elder brother, whatever you call it. We are a family, and so are the languages. If you look at आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। इसी कड़ी में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के रघुराम कृष्णराजू ने एनटीआर घाट पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एनटी रामाराव को अपनी उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कई राजनीतिक नेता आदि मौजूद हैं। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का चलता ब्रेक के बाद नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के बाकी हिस्सों को यह संकेत देने का प्रयास भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने दृष्टिकोण में एकजुट है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश को एहसास है कि यह प्रतिनिधिमंडल विभिन्न व्यक्तियों को समूह से बना है। संवाद कर रहे हैं कि अतीत के बारे में नहीं बल्कि भविष्य के बारे में हम कभी नहीं चाहते हैं ऐसा फिर से हो। पीएम मोदी द्वारा एक घोषणात्मक नीति बनाई गई है, लेकिन यह भी जरूरी है कि अन्य लोग इसे समझें और इसका उपयोग उन लोगों को प्रभावित करने के लिए करें जिन्हें वे प्रभावित कर सकते हैं। भारत की नई सामान्य स्थिति के बारे में भी अच्छी समझ। The delegation of Indian members of parliament is an effort to indicate to the rest of the world that India is united in its approach to counter-terrorism. And that's the message we have been communicating to everybody. And it's going on very well because most of them realize that it is such a diverse group of individuals who constitute this delegation. There are several ministers, there are people from the ruling party, there are people from the opposition, all speaking in one voice. That's number one. Number two is we've been communicating that this is not about the past, but it's about the future. And we want this never to happen again.
there is a declaratory policy put in place by Prime Minister Shri Narendra Modi, but it is also imperative that others understand this and use this to influence those who they can, that never again should India be subject to such terrorist attack, because the consequences are there clearly defined. So, भारत और कुवैत के बीच 250 से अधिक वर्षों की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए बंदीपुर विदेश में रिहला दोस्ती नामक एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को पेश करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी प्रदर्शनी में आया है। कुवैत हेरिटेज सोसाइटी के अध्यक्ष फहद काजी अल अब्दुल जलील ने बताया कि प्रदर्शनी का विचार प्रधानमंत्री मोदी की देश की यात्रा के दौरान प्रस्तावित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में लगाई गई रिहला दोस्ती प्रदर्शनी का भी दौरा किया। Actually, before like a couple of months, I met His Highness Mr. Modi here in Kuwait, and I discussed with him, the exhibition. We're gonna organize an exhibition reflecting the strong and old relationship between Kuwait and our great friend in India. This relation, which has which was started in 1775. So it's like 250 years partnership between Kuwait and India, and it happens eventually. So this exhibition is organized by NCCL in cooperation with the Indian Embassy here in Kuwait, and we presented a lot of items, valuable items and documents reflecting the old and strong relationship. नेपाल के महावाणिज्य दूत अश्विन कुमार श्रेष्ठ ने भारत के प्रति नेपाल के समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा, हमारे राष्ट्रपति पहले ही भारत को समर्थन दे चुके हैं। उन्हें भारत की समृद्ध संस्कृति और कश्मीर की सुंदरता की भी सराहना की। एक बयान में उन्होंने कहा, हम भारत के साथ हैं। स्लोवेनिया लोग कश्मीर से बहुत प्यार करते हैं। निश्चित रूप से भारत से भी यह एक शानदार देश है, एक समृद्ध संस्कृति वाला खूबसूरत देश है। स्लोवेनिया लोग कश्मीर, लद्दाख और पूरे भारत से प्यार करते हैं। Our President, Ambassador Marin Setins, has already told and supported that we are with you, India, and I think we are all stands for that. And here I have this also many general Slovenes, they encourage, they love Kashmir very much. Of course, India is a superpower, not because of superpower, but beautiful country with rich culture, and so they would like to go. And I had also put questions to Madam if it is safe to travel to Kashmir, because they would like to travel very much. And Slovene people are very much in love with Kashmir, Ladakh, and in India whole country, and so our president has clearly given support to India, and we are all for that. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर फिल्मी समाचारों पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां पैप्स और फैंस ने उन्हें घेर लिया। हालांकि रश्मिका ने भी जल्दबाजी न दिखाते हुए रुक कर पैप्स को पोज दिए। एक्ट्रेस ने इस दौरान व्हाइट टैंक टॉप के साथ पैंट कैरी कर काफी कैजुअल लुक कैरी किया था। स्लिंग बैग कैरी कर और न्यूड मेकअप कर अपने लुक कंप्लीट किया था। एक्ट्रेस का कैजुअल लुक दिखने में कमाल का लग रहा था। रश्मिका के इस लुक की पैप्स ने काफी तस्वीरें खींची और फिर एक्ट्रेस आगे बढ़ी। एक नजर खेल जगत। विराट कोहली जब भी क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड उनका इंतजार कर रहा होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आरसीबी ने आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में अपनी जगह पहले ही पक्की कर। इतना ही नहीं, टीम ने टॉप 2 में फिनिश किया।
इसलिए उसे क्वालिफायर खेलने का मौका मिलेगा। इसी बीच गुरुवार को जब आरसीबी और पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी तब विराट कोहली एक नया कीर्तिमान रचने की कोशिश जरूर करेंगे। वे पंजाब किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं, इसलिए उन्हें कुछ ही रनों की जरूरत है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों। पूर्व मंत्री विजय सिंह की मांग पर सरकार ने बस्तर कल्याण में आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए। राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रारंभिक बैठक 3 दिन। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने सीएम बदलने पर जोर दिया। एआईसीसी से सत्ता साझाकरण समझौते का सम्मान करने का आग्रह। भाजपा ने सीएम सिद्धरामैया को सरकार की घटनाओं पर खुली बहस की चुनौती दी। मानहानि मामले की खुंदा। पाकिस्तान को 3 बार घर में घुसकर मारा। वेस्ट बंगाल में गरजे 3। एक बार जो कमिट किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बोली। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पूर्व भारतीय संयुक्त राष्ट्रदूत ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को वैश्विक समर्थन कर। केबी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।